जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। आ गई हूँ किचन में, करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत। आज बच्चों को स्कूल भेजना है। कल मेरा व्लॉग नहीं आया था क्योंकि देखिए बच्चों के ना पेपर शुरू हो गए, जिस वजह से कल बहुत ज़्यादा बिजी थी। बेटे को पेपर के ना तैयारी करवानी थी, तो मेरे पास एडिटिंग का टाइम ही नहीं रहा। बड़ी कोशिश की थी भी मैं ना किसी तरह से 1 घंटा निकाल के ना मैं ना एडिटिंग कर लूँ, मगर कल हो ही नहीं पाई। तो आज भी मैं बहुत ज़्यादा लेट एडिटिंग कर रही हूँ, पता नहीं वीडियो कब अपलोड होगी। तो मैंने फिर है ना देखिए जब मेरा टाइम लगा मैंने आज एडिटिंग करके और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ रात को 9 बजे। वैसे मेरी है ना वीडियो ना 9:30 बजे मैं ना पब्लिक करती हूँ, मगर कभी कभी 10 भी बज जाते हैं। तो देखते हैं, जल्दी से मैं करती हूँ अभी वॉइस ओवर। और सब्जी बना रही हूँ है ना। बच्चों को देखिए पेपरों में ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, फिर सुबह जल्दी भी उठना होता है और बेटा बहुत ज़्यादा परेशान करता है पढ़ने के मामले में, इसीलिए उसे ट्यूशन लगवाया हुआ है। तो फिलहाल तो देखिए वहाँ पे भी और रिवीजन करता है, मगर मुझे लगता है ना मुझे थोड़ा उसे इस बार है ना खुद भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है ट्यूशन जाते। तो मेरी आदत उसे ज़्यादा, इसलिए मुझे से कल है ना तैयारी भी करवानी थी, तो जिस वजह से ये मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी। और सुबह मैं ना देखिए विंडो ओपन करके आ जाती ताकि ताज़ी हवा आए। अच्छा मौसम का फ़र्क पड़ गया, अभी ये दोनों नहाते टाइम है ना नखरे करते हैं, अभी ठंड लगती है मम्मा गर्म पानी कर दो। तो अभी गीज़र का भी है ना मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आज मौसम हमारे यहाँ पे ठंडा होने लगा है सुबह और शाम के टाइम। शाम के टाइम रात का इतना नहीं है, सुबह सुबह तो वाकई में ठंडा होता है और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जिस वजह से बच्चे नहाने में आनाकानी करते हैं। और मेरी सब्जी बन गई थी, अभी मैं जल्दी से बना लूँगी रोटी। और रात को है ना देखिए जो खाना बनाया था ना बच्चों ने अच्छे से नहीं खाया। कुछ ना कुछ है ना देखिए उनका खाते रहते हैं ना, घर में कोई फ्रूट होता है कुछ पड़ा होता है वो खाते रहते हैं, जिस वजह से बेटे ने कम रोटी खाई। तो सोच रही हूँ उनको है ना मैं चूरी बना के देती हूँ, पूरी बोने वाली थी चूरी बना के दे देती हूँ। और 4 रोटियाँ थी, मैंने चारों की ही चूरी बना दूंगी, क्योंकि हस्बैंड भी फिर खा लेंगे, दोनों जने खाते हैं। मुझे आप लोग है ना कमेंट भी करते हो आपके हस्बैंड बहुत खुश होकर चूरी खाते हैं। तो हाँ, बेटे और हस्बैंड है ना ये दोनों बहुत खुश होकर चूरी खाते हैं। बेटी बिल्कुल नहीं खाती है, तो मुझे भी पसंद है मगर मेरे लिए तो बचती ही नहीं है, इन दोनों को ही दे देती हूँ। कभी मन होता है तो थोड़ी बहुत ले लेती हूँ। साथ के साथ रोटी बना रही हूँ और साथ में चूरी की भी तैयारी कर रही हूँ, शक्कर और घी डाल के रख दूँगी। और रोटी तो देखिए अभी बेटी भी बोलने लगी मम्मा मुझे 2 रोटी मत दिया करो, एक ही दिया करो। उसे अभी खाई नहीं जा रही, जैसे जैसे बड़ी उसकी डाइट ज़्यादा बढ़नी चाहिए, उसकी कम हो रही है। तो मैंने उसे ना देखिए 2 डाल देती हूँ, कभी ना कभी कोई है ना सब्जी टेस्टी लगती है बच्चा खा भी लेता है। और हस्बैंड बोल रहे हैं मेरे लिए रख लेना, यहीं पे हैं वो बोल रहे हैं मेरे लिए रख लेना, ऐसा ना हो भी अपने बेटे को ही दे देना, मेरे लिए रखती नहीं है। और आप लोग है ना देखते ही हो मैं उनके लिए भी उतनी ही रखती हूँ। देखिए मैं ना इस तरह चूरी तो वैसे देखिए ऐसे चूर के ही खाई जाती है, मगर मैं ना लड्डू से बना देती हूँ तो बेटा बड़े खुश होकर खाता है। हस्बैंड भी बोलते हैं इससे हाथ गंदे नहीं होते, खानी इजी हो जाती है। तो वो लड्डू वाली चूरी बोलते अगर ऐसी चूरी दे तो वो खाता नहीं, बोलते इसके लड्डू बनाओ। तो देखिए मैंने ना 3 उसके अंदर डाल दिए टिफ़िन में, 2 बड़े बड़े लड्डू बना के अभी रख दूँगी हस्बैंड के लिए, और वो बाबूजी भी खा लेंगे। हस्बैंड तो मैं सच बताऊँ ना उनकी हरकतें ना बच्चों जैसी। मेरे घर में 2 नहीं 3 बच्चे हैं और ये दोनों बच्चों से भी छोटे बच्चे हैं, मुझे ऐसा ही लगता है कभी कभी। और बेटी बोल रही थी वो एप्पल ही ले जाएगी मम्मा, फ्रूट में मुझे एप्पल दे दो, मैंने चूरी नहीं लेके जानी, तो इसके लिए एप्पल दो दिया। और जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना तो देखिए बाप बेटी की नौटंकी शुरू हो जाती है। और बेटा देखिए रेडी होके कंफर्टर लेके है ना लेटा हुआ भी, मुझे लग रही है ठंड और उसे ठंड लग रही है, नहा के आया ना, तो मुझे तो इतनी गर्मी लग रही, मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ है क्योंकि किचन में काम करते हैं ना गर्मी आ जाती है। बेटी के अभी ये दुनिया का पहला बच्चा होगा जो नहाने के बाद भी सोता है। उठो जल्दी करो, टाइम हो गया। ओ अभी देखो 10 मिनट बड़े हैं। तो आज मैंने इसके किए करेले। हमारे यहाँ पे ना पंजाब में बोला जाता है इसे करेले, इन चोटियों को करेले बोलते हैं। और एक का रिबन छोटा हो गया, एक का हो गया बड़ा और जैस्मिन की फ्रेंड बोल रही है जैस्मिन तुम्हारी मम्मा को करेले करने आते हैं मॉडर्न लगती है मॉडर्न मम्मा है, उनको करेले कहाँ करने आते। तो ये देखिए थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, मैंने सीख लिया, बड़े मुश्किल से सीखे। जल्दी जाओ। तो 2 दिन से हो रही है बारिश, तो कपड़े देखिए यहाँ पे सूख रहे हैं 2 दिन से। किशो जैस्मिन ने थोड़े बाल सेट कर। और 2 दिन से ना बारिश हो रही, आज निकली है धूप। और इन मुझे तो ये नहीं समझ आता, बच्चों को सुबह सुबह ही ज़्यादा नींद आती, रात को चाहे 12 बजे तक जागते रहे ये लोग सुबह सुबह। और ये मैडम बोल रही है आज छुट्टी करवा लो मम्मा। हाँ ऐसे छुट्टी थोड़ी होती है, पढ़ाई होती है। और घर पे ये है ना दोनों आपस में झगड़ा करते हैं। हाँ कोई बात नहीं, स्कूल में एटलीस्ट है ना मैडम बोलेंगे तो फिर बैठ के पढ़ो, ना पढ़ के आना। हाँ मगर स्कूल जाना है। सुबह सुबह मुझे इतना गुस्सा है ना। हाँ चूरी चूरी डाल दी है मैंने। तो बाय बाय, लव यू, टाटा, सी यू।
अरे इसे बहुत ज़्यादा नींद आती है और मेरे काम सारे पड़े हैं अभी। बच्चों को टाइम से स्कूल भेज दूँ। आज धूप निकली है, 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो गया, सुबह सुबह ठंड लग रही है और बोल रहे गर्म पानी करना शुरू करो, गीज़र ऑन कर दो। तो बस अभी हस्बैंड छोड़ने जाएंगे। तो गीज़र का तो ऐसे है ना, 7-8 साल से एक ही यूज़ कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर जब सर्विस करवाई थी तो उन्होंने बोला था अगले साल है ना नए ले लेना। तो देखते हैं भी इस बार नया लेंगे कि उसी की सर्विस करवाएंगे। अभी करते हैं काम शुरू, बाकी का व्लॉग की शुरुआत करनी अभी से शुरू करते हैं। तो बच्चे चले गए स्कूल, उनको भेजने के बाद जो सबसे पहला काम करती हूँ ना, मैं ना ब्राउन राइस को ना बॉयल होने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद जो मैंने स्प्राउट के लिए खीरे और प्याज टमाटर कट करने होते हैं ना, वो कट कर लेती हूँ क्योंकि उनको टाइम लगता है और ये धीमी आंच पे ना धीरे धीरे बॉयल होते रहते। 2 मुट्ठी के करीब ही मैंने बॉयल करने होते, ज़्यादा तो करने नहीं होते, इसलिए मैं पहले जब बच्चों को भेजती हूँ, हस्बैंड चले जाते उसके बाद ये सबसे पहला काम करती हूँ। और देखिए मैंने खीरे वगैरह कट करके अभी स्प्राउट भी हस्बैंड के लिए बना दिए हैं। और अभी मैं अपने लिए रोटी मैंने सुबह ही एक्स्ट्रा 2 बना के रख ली थी क्योंकि बच्चों को जब जाने में टाइम था, तो इसलिए फिर मैंने आज है ना अपने लिए पहले ही बना के रख ली थी। और दूध निकाल लूँगी अभी जो 2 बर्तन में है, और मैंने सारी मलाई निकाल के ना बाहर रख ली है। जब भी मुझे टाइम लगेगा ना, एटलीस्ट एक बर्तन में होगा तो माखन निकाल के फिर मैं घी बना लूँगी, क्योंकि टाइम से घी बन जाए ना तो फ्रिज में ज़्यादा बर्तन हो जाते तो वो भी मुश्किल करती है। और शक्कर ख़त्म हो गई थी तो अभी बर्तन में ना शक्कर डाल रही हूँ। इस बार शक्कर तो देखिए मैंने बेटे को बोल दिया अगर एक्स्ट्रा शक्कर आई तो तुम्हारे चांटे पड़ेंगे, इतनी ज़्यादा शक्कर खाता है ना। तो हमारे घर में चाय सिर्फ मैं ही लेती हूँ और कोई चाय नहीं पीता, जब बेटी कभी कभी पी लेती है। तो 2 किलो है ना शक्कर बहुत होती है, मगर इस बार हमारी है ना लास्ट मंथ में हमारी लगी है 4 किलो शक्कर, तो बेटे को डांट भी पड़ी थी। और अभी जल्दी से है ना मैंने अपना खाना वगैरह खा के सबसे पहले है ना मैं बेड सेट कर लेती हूँ और उसके बाद घर की काम करती हूँ बाकी के, क्योंकि बेड पे ना इतना ज़्यादा मतलब सामान पड़ा होता है ना, तो सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ बेड ही लगता है। कंफर्टर और देखिए जिस तरह जो ब्लैंकेट हम यूज़ करते बेड पे पड़े होते हैं वो सबसे ज़्यादा मैसी लगता है। और जब हस्बैंड चले जाते हैं ना 10 बजे, उसके बाद तो देखिए खाना खा के मैं सबसे पहले घर का काम ही शुरू करती हूँ। और देखिए खाना आराम से खाने के बाद काम भी मैं आराम से ही करती हूँ कि जल्दी भी क्या है कि बच्चों को स्कूल लेने जाना, तब तक मेरा काम हो जाता है। क्योंकि डेली का जो काम होता है उसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारे काम हो जाते हैं। अभी मुझे गेहूँ भी धोना है और ये निकालना है। और देखिए बारिश 2 दिन से हो रही थी, आज निकल रही है धूप, इसलिए सोच रही हूँ मैं ना गेहूँ निकाल के धो लूँ। और ये देखिए मैं बहुत ज़्यादा जुगाड़ करती हूँ ना, मैंने 2 साइड पे लगवाए थे। देखिए ये डोर होते हैं ना जो ढोल पे लगते हैं, गेहूं का ढोल होता है, तो मैंने एक इस साइड पे ये छोटा सा मैंने विंडो रखाई हुई है, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जहाँ से गेहूं निकलता है। और एक दूसरी साइड जो दीवार वाली साइड है, दोनों साइड से ये यूज़ कर सकते हैं स्पेस के अकॉर्डिंग। और बहुत मुझे अच्छा आइडिया लगा। देखिए इस तरह से ठीक है, नया लेना था तो दोनों साइड मैंने रखवा लिए थे और गेहूं थोड़ा ज़्यादा गिर गया। और अभी जल्दी से यहाँ से कलेक्ट कर लूँगी। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, देखिए जो डेली लाइफ में काम करने तो उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं ना, तो स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है। और इस पे ऊपर है ना बहुत ज़्यादा मिट्टी गिरती है। एक्चुअली जो ऊपर हम लोगों ने वो है ना वेंटिलेशन के लिए जगह रखाई हुई है ना, वहाँ मैंने कवर तो किया हुआ है, छिपकलियाँ वहाँ से अभी भी आती जाती हैं, तो जिस वजह से मुझे लगता है ना वो बाहर आती होंगी, या चींटियाँ होंगी, क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। इसके ऊपर मिट्टी होती है या तो चींटियाँ, क्योंकि चींटियों की दिक्कत मैंने बताई ना इस बारी बहुत ज़्यादा है, उस वजह से यहाँ पे मुझे डेली ही है ना क्लीनिंग करनी पड़ती है। और ये खाली डीओ है, जैसे ख़त्म हो जाता है ना डीओ तो उसका ढक्कन निकाल के इस तरह से मैं रख देती हूँ किसी न किसी कॉर्नर में, क्योंकि हल्की हल्की इसमें से ना महक आती रहती है। जो डीओ होते हैं परफ्यूम होते हैं, तो इनको खाली होने के बाद है ना कुछ टाइम के लिए 10-15 दिन के लिए ऐसे कॉर्नर में रख दो आपके घर में, आपको है ना रूम फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी से इतनी घर महक जाता है। तो मैं तो इसी तरह से हर कॉर्नर में लिखो है ना छुपा के रख देती हूँ। पंजाबी बोलने वाली थी, लुको के रख देती हूँ, छुपा के रख देती हूँ, तो किसी को नज़र में भी नहीं आते। और बार बार है ना रूम फ्रेशनर है ना यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और गेहूँ को एक साइड करके पहले झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद मैं धोऊँगी गेहूँ, क्योंकि ये भी काम ज़रूरी है। मेरा आटा भी थोड़ा सा रह गया। और ये जो मैंने DIY बनाया था ना, देखिए अभी इसका मुझे यूज़ तो नहीं करना, तो मैंने इसके जो लेग ये बनाया था ना ऐसे स्टैंड सा, वो निकाल के इसी में रख दूँगी। तो ये स्टोरेज के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए इसके अंदर कोई है ना आप जार रख सकते हैं, सर्व करने के लिए भी ये ट्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कवर करके आप है ना टेबल के नीचे रख दो, जब कोई आए तो इसे इस तरह से आप है ना सर्व की तरह भी कर सकते हो, कोई बॉक्स की तरह इसे यूज़ कर सकते हो। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, तो इसे है ना डेकोरेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं जल्दी से लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि डस्टिंग तो थोड़ी बहुत जो साथ के साथ मेरी चलती ही रहती है। अभी गेहूँ भी धोना है, और गेहूँ धोने के लिए मुझे ये सामने अपने ना जो बालकनी वहीं पे धोना पड़ता है। छत पे बहुत ज़्यादा धूप होती है
और पानी का भी कोई इंतजाम भी नहीं है। और तो मैं नीचे जरा कपड़ा लेके आने का मेरा मूड नहीं था, मैंने फूंक मार के ही यहाँ से क्लीनिंग कर दी। पता नहीं क्या हो गया था, एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था ना, तो बच्चों को स्कूल भी लेने जाना है और यहाँ डस्टिंग नहीं करनी थी। थोड़ा मुझे लगा यहाँ पे डस्ट थी तो मैंने फूंक मार के ना वो उठा दिया। तो नीचे भी झाड़ू लगा के आ गई, नीचे मैं अभी ट्राईपॉड नहीं लेके जाती। अभी भी वही दिक्कत है जो हमारे सामने घर में आए हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं इनके घर में, फाइनेंस का काम है ना, तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जो हमारा मेन गेट पे भी बैठे रहते हैं, जिस वजह से अभी मैं अवॉइड ही करती हूँ नीचे ना ट्राईपॉड लेके जाना। और गेहूं को धो लूँगी और उसके बाद एकदम से, देखिए मैं इतना काम कर रही थी ना, एकदम से हो गई बारिश शुरू। अरे बाप रे, इतना दिमाग ख़राब हुआ ना, आप लोग भी देखिए। गेहूँ मेरा धुल रहा है। समझ में नहीं आ रहा, पंजाब में है ना सावन गया है जा आया है, धूप निकली हुई है, बारिश हो रही है और मैं देख रही हूँ एकदम से इतना पानी कहाँ से आ गया। मैं आपको गली में दिखाती हूँ, ये देखिए, मतलब बारिश हो रही है और साथ में धूप निकली हुई है, देखिए। अरे बाप रे, तो क्या करें, मैंने गेहूँ तो धोना ही था, ये तो मजबूरी थी। मगर अभी देखिए बारिश भी हो रही, धूप भी निकले और मुझे बच्चों को लेने भी जाना है। 1 बज गया, 1:15 बजे मैं निकलती हूँ, तो वेट कर रही हूँ भी ये बारिश रुक जाए फिर ही जाऊँगी। धूप देखिए, धूप ऐसे निकली, बादल इतने आ रहे हैं मगर बारिश भी हो रही है। अजीब सा मौसम है। बस ये लास्ट ही है, इसे धो के फिर अभी मैं जाती हूँ बच्चों को लेने। देखिए बच्चों को स्कूल से लेके आने का टाइम हो गया था और मेरा गेहूं भी धुला, क्योंकि इसे धोने में भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है, 2-3 बार है ना गेहूं का पानी निकालना पड़ता है। और देखिए मौसम, कोई बोलेगा अभी बारिश हुई थी, मैं थोड़ा जल्दी निकल आई थी। देखिए अभी पेरेंट्स अभी कम आए हैं, मैं इसलिए जल्दी आ गई थी, मुझे लगा बारिश ज़्यादा हो गई ना, एटलीस्ट वहाँ टाइम से पहुँच जाऊँ, धीरे धीरे तो आ ही जाएंगे। और ये मैं बेडशीट मैंने धोई थी ना जिसके ऊपर गेहूँ सुखाते, ये मैंने धो दी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं धोई थी। अभी गेहूँ भी सूखने के लिए कल ही डालूंगी, अभी तो मैंने धो के रख दिया है क्योंकि पता नहीं है मौसम किस तरह का होगा। और बच्चों को स्कूल से लेके आने के बाद सबसे पहला जो काम कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ मॉपिंग, क्योंकि गेहूं धोया था मैंने, मॉपिंग नहीं की थी। मुझे ये था एक साथ ही सारा काम करूँगी, क्योंकि मेन जो है ना गेहूं धुल जाए वो सबसे बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि उसे धोने में टाइम भी लगता है और थोड़ा गंदगी भी हो जाती है, वहाँ से थोड़ी बहुत है ना गेहूँ गिरता ही रहता है। और बेटे को बोल रही जो भी तुमने आके ना यहाँ पे अपनी उसने यूनिफॉर्म चेंज की थी, यहीं पे बिखेर देता है। और देखिए कितनी शरारत कर रहे हैं, और स्लिप हो गया था, बच गया, नहीं तो ना टेबल में सिर लगना था, इतनी शरारतें करने लगा ना, मैं तो परेशान हो गई। और देखिए सोफ़ा, कोई बोलेगा भाई मैंने सारा कुछ सेट किया हुआ था, बच्चे घर पे आ जाए घर को ऐसे बिखेर के रख देते हैं। और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ, कल मिलती हूँ मैं आप लोगों को नए ब्लॉग में।